अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट सेशन को आपने सही तरीके से समझा होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर 2 की बात कर रहे थे, भारतीय संस्कृति अने समाज, जिसमें हमने लास्ट टाइम शहरी समाज की कुछ खुसूसियत को देखा था। आइए अब इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और जो खुसूसियत बाकी है उसको समझ लेते हैं। शहरी समाज, हमने लास्ट सेशन में शहरी समाज के मायने देखे कि शहरी समाज में किन चीज़ों का शुमार होता है और किस तरह से शहरी समाज के लोग अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, किस तरह से वो ज़राअत पर मबनी नहीं होते, वो कुदरत से दूर होते हैं और किस तरह से खुसूसियात हमें शहरी समाज में नज़र आती है। तो आइए अब हम आगे के जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। लास्ट सेशन तक के हमने फासलाती ताल्लुकात के बारे में समझा था कि शहर में अफराद के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ़ अपने फ़ायदे हासिल करने तक के महदूद होते हैं, फीलिंग्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए सामने वाले से कांटेक्ट रखते हैं। और कई मरतबा मैंने आपको एक एग्जांपल्स के ज़रिए समझाया कि कई बार हम भी कितने लोगों से ताल्लुकात सिर्फ हमारे मकसद के लिए, फ़ायदे के लिए उनसे हम रखते हैं। तो शहरों में फासलाती ताल्लुकात हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मशीनी ज़िंदगी। ये बात तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी आज की जो लाइफ स्टाइल है वो लाइक मशीनी ज़िंदगी है। हम एक रोबोट बन चुके हैं। मशीनी ज़िंदगी, सारे इंसान जो है वो मशीनी ज़िंदगी टाइप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मशीनी ज़िंदगी शहरी समाज की एक खुसूसियत बन गई है। फ़र्द की ज़िंदगी घड़ी की सुई की तरह चल रही है। फ़र्द ज़हनी तौर से मुसलसल परेशानी, बेचैनी और कशमकश महसूस करता है। ये सारी जो आज की सिचुएशन है आज के इस ज़माने में, हर कोई फ़र्द, चाहे वो सक्सेसफुल इंसान हो या फिर वो गरीब हो, हर फ़र्द की ज़िंदगी एक घड़ी की सुई की मानींद चल रही है। फ़र्द मुसलसल तौर से परेशानी में मुब्तला है, बेचैन है। इसीलिए तो काउंसलिंग वगैरह, बेचैनियाँ, क्राइम्स, गुनाह वगैरह, ये चीज़ें शहर में ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखें तो मशीनी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं कि फ़र्द को सिर्फ अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हर फ़र्द सिर्फ़ और सिर्फ वक्त के हिसाब से चलना जानने लगा है। कई मरतबा तो फैमिली को टाइम देने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तक नहीं मिलता है। हम हमारे स्टूडेंट्स की या फिर पेरेंट्स, अगर उनकी या उनकी फैमिली में उनके बच्चों की अगर बात करें तो सेम शेड्यूल बन चुका है। सुबह मॉर्निंग में उठकर उसके बाद स्कूल टाइम, स्टूडेंट है तो ट्यूशन क्लासेस टाइम, डिनर, फिर वापस सुबह लंच, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 शेड्यूल के मुताबिक चलती रहती है और फ़र्द एक घड़ी की सुई की मानींद अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर फ़र्द जो है वो मुसलसल बेचैनी में है, कशमकश महसूस करते हैं। भले ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बस फ़र्द की मुश्किलें आसान हो रही है, फ़र्द की ज़िंदगी आसान हो रही है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्द बेचैनी महसूस करता है। इतने सारे आराम की चीज़ें होने के बावजूद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद फ़र्द बेचैनी महसूस करता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह फ़र्द की मशीनी ज़िंदगी, रस्मी ताल्लुकात, फासलाती ताल्लुकात, जो फ़र्द अपने ही घर में तन्हा महसूस करता हो। जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हर फ़र्द घर में अगर 5 मेंबर फ्री हो तो वो आपस में अपने बातें शेयर नहीं करते, सब पर्सनली अपने अपने मोबाइल में बिज़ी होते हैं। ये सारी चीज़ें फ़र्द को मशीन, रोबोट बनाकर रख रही है और रोबोट फीलिंग्स लेस होता है। तो इसी तरह से इंसान भी धीरे धीरे मशीन की तरह फीलिंग लेस बनता जा रहा है। ये सारे शहर की कुछ खुसूसियात है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। पॉजिटिव वे ये है कि हम वक्त के हिसाब से वक्त को वक्त दें। वक्त पे जो काम सही है वो काम करें।
कुछ वक्त अगर फ्री मिले तो उसमें फैमिली के साथ उसको स्पेंड करें। इससे भले ही हमारी ज़िंदगी मशीनी ज़िंदगी, हमें वक्त पर वो काम करना ही है, लाइफ मेट्रो की तरह हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल के हम अपने पर्सनली यूज़ करें, अपने फैमिली के मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको स्पेंड करें, तो शायद ये चीज़ें कम हो सकती है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। मुकामी अलहदगी। शहरी समाज मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई इलाकों में तकसीम होता है, बिकॉज़ शहर का इलाका बड़ा होता है। शहर के कुछ इलाके पर्टिकुलर फिक्स किए जाते हैं कि ये इसी चीज़ के लिए, जैसे शहर के कुछ इलाके कारोबार, व्यापार, सनअतकारी, पेशे का मरकज़ होते हैं। शहर के कुछ इलाके, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर काम किए जाते हैं, जैसे शहर के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ मार्केट होती है, कपड़े वगैरह के, बिज़नेस वगैरह के जो भी मार्केटिंग होती है, वो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये सारे अलग अलग टाइप की मार्केट वहाँ पर मौजूद होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे अलग अलग कारखाने, वो एरिया पूरा उस चीज़ के लिए तय किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें ही होगी, कारखाने वगैरह। कुछ एरियाज़ इस तरह से होते हैं जहाँ पे हमें एजुकेशन से कनेक्टेड चीज़ें नज़र आएगी, कॉलेजेस वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह उस एरिया में हमें नज़र आएंगे। तो इस तरह से कुछ एरिया, कुछ पेशे वहाँ पे तय किए जाते हैं। कुछ इलाकों में रिहाइशगाहें होती है, अपार्टमेंट होती है, सोसाइटी होती है। कुछ इलाके सैर व तफरीह के लिए होते हैं, मज़हब वगैरह के एतबार से कुछ इलाके तय किए जाते हैं। इस तरह से शहरी समाज मुख्तलिफ़ इलाकों में तकसीम होने की वजह से मुकामी अलहदगी हमें शहरों में नज़र आती है। नेक्स्ट है खुद इख्तियारी इदारे। शहरी समाज में खिदमत और इंसानियत पसंद खुद इख्तियारी इदारे पाए जाते हैं। कुछ ऐसी संस्था होती है जो पर्सनली गरीबों के लिए, या NGOs वगैरह होती है जो पर्सनली तौर से चलाई जाती है। हालांकि शहर में खुद इख्तियारी इदारे, कई अंजुमनें शहर की समाजी ज़रूरत के मुताबिक फ़रोग़ पाते हैं, जो फ़र्द को समाजी, मुआशी, ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। मौजूदा भारत में शहरकारी बढ़ती जा रही है, शहरों की हैयत और शक्लें बदलती जा रही है। इसी के साथ शहर में खुद इख्तियारी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं शहर में जो फ़र्द के समाजी और माशी तौर पर उससे मदद करने के लिए बनाई जाती है, जहाँ से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है या फिर कुछ ना कुछ समाज मदद वहाँ से लोगों को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ समाज में कई नए मसाइल भी पैदा होते हैं। एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी साइड कुछ चीज़ें नेगेटिव भी शहरी समाज में पैदा होती हैं, जैसे गंदगी, ट्रैफिक, आलूदगी। ये सारे मसले हैं जो शहर में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रैफिक की समस्या, ये सारी चीज़ें हमें शहरों में ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस तरह से शहरी समाज में बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, बिकॉज़ शहरी समाज की आबादी ज़्यादा होती है, कद बड़ा होता है और शहरी समाज। तो इस तरह से हमने इस सेशन में समझा कि शहरी समाज की कितनी खुसूसियत है। तो आज के सेशन में हमारा शहरी समाज और देही समाज की जो जो खुसूसियत थी उसको हमने समझ लिया। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है आपने पहले ही समझ लिया आदिवासी समाज की खुसूसियत, आदिवासी समाज में किस तरह की खुसूसियत होती है, ये हमने इसके पहले सेशन में समझ लिया था। तो इसको आपको नोट डाउन करना है और अगेन वीडियो को देखकर इसको समझना है। थैंक यू।